दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड की कला और संस्कृति। जो पढ़ रहे थे और पढ़ भी चुके हैं, जनजाति पढ़ेंगे आज हम लोग। हो जनजाति के बारे में हम लोग जानेंगे कि हो जनजाति का रहन सहन कैसा है और इसके बारे में बहुत सारे चीज़ सीखेंगे। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करने का प्रयास करेंगे। झारखंड के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बता दूं कि मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं खुद पढ़ता हूं और इसे मैं YouTube पर अपलोड करने का प्रयास करता हूं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं बिना कोई बकचोदी के। हो जनजाति यह झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। हो जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कोल्हान प्रमंडल में है। हो जनजाति की भाषा का नाम भी हो है, जो मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की है। हो जनजाति द्वारा अपनी भाषा हेतु ब्राह्मचिंती नामक लिपि का विकास किया गया है। इस लिपि का आविष्कार लाको बोद्रा द्वारा किया गया है। समाज और संस्कृति के बारे में जान लेते हैं। हो समाज पूर्व में मातृसत्तात्मक था, जो अब पितृसत्तात्मक हो गया है। इस जनजाति में किली को गोत्र भी कहते हैं के आधार पर परिवार का गठन होता है। हो जनजाति 80 से अधिक गोत्रों में विभक्त है। हो जनजाति के प्रमुख गोत्र एवं उनके प्रतीक देखेंगे। गोत्र और प्रतीक देखेंगे। पूर्ति का प्रतीक चूहा है। जोजो का प्रतीक इमली है। बलमुच का प्रतीक कुमनी है और हेमरेम का प्रतीक लसोड़ा पेड़ है। वहीं बारला का प्रतीक बड़गाछ है। हो जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषेध माना गया है। हो जनजाति में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। इस जनजाति में आदि विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। हो जनजाति में अन्य विवाह के बारे में यदि हम बात करें तो दिक्कू विवाह, अंडी या ओपोरितिपी विवाह, आदेर विवाह आदि विवाह है। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण की यदि बात करें हम तो युवा गृह को हम गोतियारा कहते हैं। गोनोक या पोन को हम वधु मूल्य कहते हैं। गांव के बीच में बसा आखरा को हम एटे तुड कहते हैं। ग्राम प्रधान को हम मुंडा कहते हैं और मुंडा का सहायक डाकुआ होता है। 7 से 12 गांवों का समूह को हम पीर या पढ़ा कहते हैं। पढ़ा का प्रधान को हम मानकी कहते हैं एवं पढ़ा का न्यायिक प्रधान को हम पीर पंच कहते हैं। मुंडा मानकी प्रशासन हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है, जिसमें लघु प्रजातंत्र की झलक देखने को मिलती है। इस जनजाति के प्रिय एवं पवित्र पेय पदार्थ को इली कहा जाता है, जिसका प्रयोग देवी देवताओं पर चढ़ाने हेतु किया जाता है। इस जनजाति के प्रमुख पर्व माघो, बाहा, उमरी, होरो, जोनेना, कोलोम आदि है। इनमें से अधिकांश पर्व का संबंध कृषि कार्य से होता है। यदि हम लोग धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो हो जनजाति का प्रमुख देवता सिंगबोंगा है। अन्य प्रमुख देवी देवताओं के बारे में बात करें तो पायुंग बोंगा ग्राम देवता को कहते हैं। ओटी बोडोम पृथ्वी देवता को कहते हैं। मरांग बुरु पहाड़ देवता को कहते हैं एवं नागे देवता हम नाग देवता को कहते हैं। दवशाली बोंगा वर्षा देवता को कहा जाता है। इस जनजाति की रसोई घर के एक कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है, जिसे आदिंग कहा जाता है। दिवरी पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराता है। हो लोग भूत प्रेत जादू टोना आदि में विश्वास करते हैं।
इस जनजाति में शवों को जलाने तथा दफनाने की प्रथा विद्यमान है। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जनजाति से। झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी कौन सी जनजाति है? तो वो हो जनजाति है। हो जनजाति किस प्रजाति की है? तो प्रोटोस्ट्राइड प्रजाति की है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में वह जनजाति का प्रतिशत क्या है? तो 10.73% है। 2011 के जनगणना के अनुसार हो जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो 9,28,289 है। हो जनजाति की भाषा क्या है? तो हो है, जो पीछे भी हम लोग पढ़े हैं सारा का सारा अभी। हो जनजाति की भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित है। हो जनजाति की कौन सी लिपि है? तो बरंडी चित्ती लिपि है, जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। हो जनजाति सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो कोल्हान क्षेत्र में। हो परिवार प्रारंभ में सत्ता किस पर आधारित थी? तो मातृसत्तात्मक। हो परिवार में बाद में किस पर सत्ता ट्रांसफर हो गई? तो पितृसत्तात्मक में। हो जनजाति सामाजिक दृष्टि से किस में विभक्त होते हैं? तो कीलियों में विभक्त होते हैं। हो जनजाति क्षेत्र में 5 से 20 गाँव के समूह को विभक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पीर कहते हैं। किन जनजातियों को कोल की संज्ञा दी जाती है? हो, मुंडा और भूमिज को कोल की संज्ञा दी जाती है। हो जनजाति में विवाह से पूर्व किन का विवाह संपन्न कराया जाता है? देवी देवताओं का विवाह संपन्न कराया जाता है। हो जनजाति में किस प्रकार का विवाह प्रचलन था? तो एकल विवाह का। बहु विवाह हो जनजाति में कैसे परिवारों में संपन्न होता है? केवल संपन्न परिवारों में ही संपन्न होता है। तो ये रहा हमारा कुछ हो जनजाति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। यदि ये PDF आपको चाहिए तो दिए हुए मेल ID पे आप मेल कीजिए, मैं कोशिश करूँगा इस PDF को आपके तक पहुँचा दूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम इसे रिवाइज कर लेंगे। एक बार आप वीडियो को पूरा देखें, तब समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।